अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि मल्टीप्लेक्सर्स क्या होते हैं। मल्टीप्लेक्सर को जो है वो MUX मक्स भी कहते हैं। मल्टीप्लेक्सर जो होते हैं ये कम्बिनेशनल सर्किट की जो है वो एक टाइप है। हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि जो सर्किट्स होते हैं या कम्बिनेशनल होते हैं या सिक्वेंशियल होते हैं। जो कम्बिनेशनल सर्किट्स होते हैं वो ऐसे सर्किट्स होते हैं कि जिनकी आउटपुट जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रही होती है करंट इनपुट के ऊपर, और जो सिक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं उनमें जो प्रीवियस आउटपुट होती है वो भी जो है वो जो है मैटर कर रही होती है। सिर्फ करंट इनपुट जो होती हैं वही डिसाइड नहीं कर रही होती आउटपुट को, बल्कि जो है प्रीवियस आउटपुट होती है वो भी जो है कहीं ना कहीं डिपेंड कर रही होती है। तो जो मल्टीप्लेक्सर है ये हमारा जो है वो कम्बिनेशनल सर्किट की जो है वो टाइप है कि इसके अंदर जो है सिर्फ करंट जो इनपुट्स होती हैं उन पे ही जो है डिपेंड कर रही होती है। अब हम देखते हैं कि मल्टीप्लेक्सर्स होते क्या हैं। मल्टीप्लेक्सर जो होते हैं ये इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करते हैं, जो हमारे पास जो है बहुत सारी जो लाइंस होती हैं इनपुट्स की, और उसको डायरेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन को आउटपुट लाइन में। मतलब जो मल्टीप्लेक्सर्स हैं इनमें जो है वो इनपुट जो मर्जी हो, 4 हो, 2 हो, 8 हो, 16 हो, लेकिन उनसे जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक आउटपुट जो है वो लाइन जो है वो निकलती है। एक जो अमूमी जो है वो मल्टीप्लेक्सर होता है उसके अंदर जो है वो n कंट्रोल इनपुट्स होती हैं, जिसके अंदर जो है वो n बिट्स होंगी, जिनको कंट्रोल इनपुट कहते हैं। इन कंट्रोल इनपुट्स को हम जो है वो सिलेक्शन इनपुट्स भी कहते हैं, और ये जो कंट्रोल इनपुट्स हैं उसको हम मोस्टली जो है रिप्रेजेंट करते हैं Sn=1 से लेके जो है वो S0 तक, ठीक है। और इसके अंदर जो है ये जो n कंट्रोल इनपुट्स होती हैं वो 2n जो है वो इंफॉर्मेशन इनपुट्स को जनरेट कर सकती हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास अगर जो है वो 2 जो है वो कंट्रोल इनपुट्स हो, n2 हो, तो उससे 2 मतलब 4 जो है वो इंफॉर्मेशन के इनपुट इंफॉर्मेशन जो है वो उससे जनरेट की जा सकती है। और जो है हमारे पास जो है वो इनपुट्स इंफॉर्मेशन जो है वो 4 हो, 8 हो, 2 हो, 16 हो, जितनी मर्जी जो है वो हमारे पास जो है वो इंफॉर्मेशन इनपुट हो, I16, I15, I14, मतलब जो भी हमारे पास हो, लेकिन उससे जो है हमारा मल्टीप्लेक्सर के अंदर सिर्फ एक जो है वो आउटपुट जनरेट होता है, और उसको हम मोस्टली जो है रिप्रेजेंट करते हैं Y के साथ, ठीक है। जो मल्टीप्लेक्सर होता है इसको डिजाइन हम कहते हैं कि उसके अंदर जो है वो M जो होती है वो इंफॉर्मेशन इनपुट्स होती हैं। जैसे मैंने कहा कि उसके अंदर जो है वो अगर हमारे पास n कंट्रोल जो इनपुट्स हैं, मतलब n जो कंट्रोल इनपुट्स हैं वो अगर हमारे पास 2 होंगी तो हमारे पास इस सूरत में 2 मतलब जो M होगा वो अप टू 4 जो है वो इंफॉर्मेशन इनपुट्स तक जो है वो होगा। और उसके बाद हम जो सिलेक्ट करेंगे, जो सिलेक्शन हमारा जो सिलेक्शन इनपुट होगी वो n होगी, मतलब वो 2 तक हो सकती है। अगर हम इनसे 2 की बात कर रहे हैं, m उसमें केस में जो है 4 हो जाएगा, और जो सिलेक्शन इनपुट होगा वो हमारा जो है वो 2 हो जाएगा। अब हम जो है वो मल्टीप्लेक्सर की टाइप्स की बात करते हैं। उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं 2 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर। 2 to 1 लाइन जो है, यहाँ ये जो 2 to 1 है इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन जो है वो इनपुट्स होंगे वो हमारे पास 2 हैं, m जो है वो 2 है, और फाइनल जो है 2 1 जो है वो क्योंकि आउटपुट y जो है वो ऑलवेज 1 होती है मल्टीप्लेक्सर के केस में, तो ये हो जाएगा 2 to 1। अब चूंकि जो है वो 2 to 1 लाइन हम मल्टीप्लेक्सर यूज कर रहे हैं, तो इस केस में जो n होगा वो 2 होगा, क्योंकि जो सिलेक्शन वेरिएबल है वो 1 ही रिक्वायर है, तभी हम उससे जो है वो 2 इंफॉर्मेशन जो है वो इनपुट्स जो है वो निकाल सकते हैं। तो इस सूरत में हम जो है वो s जो है वो हमारा जो है सिलेक्शन वेरिएबल होगा, और s की 2 ही वैल्यू होंगी, या 0 होगी या 1 होगी। जब हम 0 को सिलेक्ट करेंगे तो इनपुट जो है वो I0 जो है वो सिलेक्ट होगा, और s को जब हम 1 करेंगे तो उससे जो इनपुट होगा जो होगा वो हमारे पास जो है इंफॉर्मेशन इनपुट I1 होगा। 2 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर के केस में हमारे पास जो ब्लॉक डायग्राम होगी वो इस तरह की बनी कि ये हमारे पास जो है वो हम एक ब्लॉक बना लेते हैं। ये हमारे पास 2 इनपुट्स आ रही हैं। इनपुट्स क्या हैं? वो हैं I0 और I1, ठीक है। ये हमारे पास इनपुट्स हो गई, और हमारे पास जो है वो जो सिलेक्शन है जो हमारे पास n है वो हमारे पास 1 है, वो क्या है उसको हम जो है वो s से रिप्रेजेंट करेंगे। s जो है वो या तो s का कॉम्प्लीमेंट होगा, s कॉम्प्लीमेंट होगा, या जो है वो s नॉर्मल होगा। कॉम्प्लीमेंट मतलब या इसकी वैल्यू 0 होगी या इसकी वैल्यू जो है 1 होगी। इसकी वैल्यू 0 होगी तो जो है वो हमारे पास I0 होगा, और इसकी वैल्यू जो है वो
1 होगी तो हमारे पास I1 होगा, और उससे हमारे पास जो है वो एक जो है वो आउटपुट जनरेट होगी जिसको हम y से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो ये बन जाएगी कि y इज इक्वल टू एस कॉम्प्लीमेंट। एस कॉम्प्लीमेंट मतलब ये है कि जब s जो है वो 0 है तो उसको हमने एस कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट कर लिया, और वो एंड होगा जो है वो इनपुट, फर्स्ट इनपुट के साथ I0 के साथ, प्लस जो है वो s इज इक्वल s जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा होगा जो है वो इनपुट 1 के साथ। तो ये उसका जो है वो सर्किट डायग्राम बन गया कि हमारे पास ये जो है s है, और हमने यहाँ पे जो है वो उसका जो है वो उसको कॉम्प्लीमेंट बना दिया, s कॉम्प्लीमेंट बना दिया, डिकोडर जो है वो यहाँ पे लगा के उसका जो है वो। अब उसके बाद जो है ये हमारे पास जो है वो इनेबलिंग सर्किट है कि हमारे पास ये जो फर्स्ट कंडीशन है, ये मतलब y हमारे पास बन गई। y क्या है कि ये जो है वो और गेट होगा, किसका और गेट होगा कि ये दो जो है वो एंड गेट्स का जो है वो एक और गेट बनेगा। कौन सा एंड गेट है? एक ये है कि उसको जो है वो s कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है कि यहाँ से हमने इसको डिकोडर लगा के हमने इसको नेगेटिव बना दिया, और इसकी इनपुट जो है वो यहाँ पे आ गई है, s कॉम्प्लीमेंट आ गया, और यहाँ पे जो है सेकंड जो है हमारा जो इनपुट है, इनपुट इंफॉर्मेशन है फर्स्ट, वो I0 आ गई, और प्लस जो है हमारा जो सेकंड जो है वो एंड गेट होगा वो s और जो है वो I1 का होगा, और उन दोनों जो हमारे एंड गेट हैं उनसे जो है हमारे पास जो है वो एक और गेट बन जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो ये इसको हम 2 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि इसमें जो है वो हम 1 to 2 लाइन जो है वो डिकोडर यूज करते हैं। इसमें जो है वो हम जो है अगर हम जो है वो सर्किट डायग्राम की बात करें तो इसमें हम यहाँ पे जो है वो 1 to 2 जो है वो डिकोडर यूज कर रहे हैं। सेकंड उसमें जो है वो हम इनेबलिंग सर्किट यूज कर रहे हैं कि ये जो डिकोडर्स हैं मतलब s और s कॉम्प्लीमेंट यूज हो रहा है उसको हम जो है वो इनेबलिंग सर्किट यहाँ पे करेंगे कि इनेबलिंग सर्किट जो होगा उसके बाद जो है हमें जो है वो और गेट जो है वो मिलेगा जिसके दो जो है वो इनपुट्स आ रहे हैं, और उन दो इनपुट्स में से जो है वो हमारा जो फाइनल आउटपुट होगा वो उसमें से जो है वो हासिल होगा। जो है वो मल्टीप्लेक्सर जो है उसकी एक्सपेंशन के लिए हम जो है वो जो इनेबलिंग सर्किट होता है और जो और गेट होता है इनको जो है वो 2x2 जो है वो एंड और जो है वो सर्किट के अंदर जो है उसको एक्सपेंड करते हैं, और यहाँ पे जो है 1 to 2 लाइन जो है वो डिकोडर यूज हुआ, और दो जो होते हैं और 2x2 जो होता है वो एंड टू और गेट यूज है। मतलब यहाँ पे ये देखिए ये डिकोडर यूज हो रहा है, दो डिकोडर यूज हो रहे हैं, और यहाँ पे 2 जो है वो हमारे पास जो है वो एंड गेट्स हैं, और उन एंड गेट्स को हम जो है वो और गेट के जरिए जो है लिंक करते हैं। तो इस तरह जो है हमारे पास 2 × 2 जो है वो एंड और जो है वो निकलता है। आमतौर पे जो है वो हम 2n से जो है से हम जो है 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर बनाते हैं। मतलब ये है कि जो है वो हम मोस्टली 2 to 1 जो है वो 2 to 1 जो है वो लाइन मल्टीप्लेक्सर हो गया, 4 to 1 लाइन जो है वो मल्टीप्लेक्सर हो गया, 8 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर हो गया, 16 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर हो गया, 32 to 1 लाइन जो है वो मल्टीप्लेक्सर हो गया। अभी हम जो है वो 4 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर की बात करेंगे। इस सूरत में जो है वो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन इनपुट्स होंगे वो हमारे पास जो है वो 4 हैं, और हमारे पास जो सिलेक्शन इनपुट्स होंगे वो 2 होंगे, क्योंकि जो 4 होता है वो 2 होता है। तो इस सूरत में हमारे पास जो n होगा इंफॉर्मेशन जो इनपुट्स होंगे वो हमारे पास 2 होंगे। अब इस ठीक है, अब हम जो है वो इसके जो है सबसे पहले जो है इसके ब्लॉक डायग्राम की बात करते हैं कि हमारे पास जो है वो ये इसकी ब्लॉक डायग्राम होगी कि हमारे पास जो है वो 4 जो है वो इंफॉर्मेशन इनपुट्स होंगे। ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे I0, I1, I2 और I3। ठीक है, और हमारे पास 2 जो है वो सिलेक्शन इनपुट्स होंगे जिनको हम रिप्रेजेंट करेंगे S0 और S1 के साथ। ठीक है, S0 और S1 के जो हैं वो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जिनके ऊपर हमारे पास जो है वो 4 पॉसिबल जो है वो इंफॉर्मेशन बनेगी, और हमारे पास जो है वो इस 4 to 1 जो है वो लाइंस मल्टीप्लेक्सर जो है उसके अंदर जो है वो जो आउटपुट आएगी वो हमारे पास 1 बनेगी, और हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे y के साथ। ठीक है, अब हम इसके जो है वो ट्रुथ टेबल की जो है वो बात करते हैं कि हमारे पास ऐसे हमने कहा कि हमारे पास S0 और S1 जो 2 हमारे पास जो है वो सिलेक्शन इनपुट्स हैं, और उनके 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं 0 0 0 1 1 0 और 1 1, और उन जो है वो कॉम्बिनेशन के ऊपर हमारे पास जो है वो 4 जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो इनपुट्स आएंगी I0, I1,
I2 और I3 ये जो है वो 4 हमारे पास जो है वो आउटपुट्स आएंगी, इंफॉर्मेशन जो है वो इनपुट्स होंगी इस मल्टीप्लेक्सर के अंदर। अब हम जो है इसकी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आते हैं, इसके जो है वो सर्किट डायग्राम की तरफ आते हैं। तो इसके अंदर जो है हमारे पास जो है वो दो डिकोडर्स जो है 1 2 जो है वो दो हमारे पास जो है वो जो डिकोडर्स यूज होंगे, और हमारे पास 1 to 2 लाइन जो है वो दो यूज हुए, और हमारे पास चार जो है वो डिकोडर हमारे पास जो है वो यूज होंगे, कि जैसे ये D0 हो गया, ठीक है, D1 हो गया, D2 हो गया और D3 हो गया। D0 से लेके D3 तक हमारे पास जो है वो ये डिकोडर्स होंगे। और इन डिकोडर्स जो हैं, जो इनकी जो डिकोडर्स होंगे ये इनपुट बनेंगे जो हमारे इंफॉर्मेशन जो इनपुट्स हैं I0, और D0 जो है वो I0 के साथ बनेगा, D1 जो है वो I1 के साथ बनेगा, D2 जो है वो I2 के साथ बनेगा, और D3 जो है वो I3 के साथ जो है वो इनके एंड गेट्स बनेंगे, कि ये जो है वो इनकी जो है आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ये मल्टीप्लिकेशन बनेगी। और उसके बाद जो हमारा आउटपुट होगा, फाइनल आउटपुट Y होगा, वो इन चारों जो हमारे जो एंड गेट यूज हुए हैं उनका जो है वो OR गेट होगा। हम डिकोडर्स पढ़ चुके हैं, तो हमने यहाँ पे जो है वो डिकोडर्स का जो है वो अलग इक्वेशन बनाई, और उस डिकोडर का जो आउटपुट आया, ये D0 आया, D1 आया, D2 आया, उसको हमने जो है यहाँ पे उनका जो है वो एंड गेट बना दिया, अलग अलग एंड गेट बना दिए, और उन एंड गेट्स को जो है वो इस OR गेट के साथ हमने लिंक कर दिया, और फाइनल हमारा जो है वो एट द एंड हमारा ये Y जो है वो आउटपुट आ गई। और हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि हमारी जो है वो इनपुट्स जितनी मर्जी होंगी, इंफॉर्मेशन इनपुट्स जो हैं वो जितनी मर्जी हों, हमारा मल्टीप्लेक्सर के केस में हमारा जो फाइनल आउटपुट होता है वो 1 आता है। तो इस जो है वो लेक्चर में हमने जो है वो देखा मल्टीप्लेक्सर्स क्या होते हैं, और उनकी जो है वो टाइप्स देखी, कि उनकी टाइप 2 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर देखा, और 4 to जो है 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर देखा।